चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो आदमी एक गारंटी देता है कि यदि इस बंदे ने पूरा नहीं किया तुम्हारे लिए, जो भी काम उसने कोई प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया, या फिर उसने तुम्हारे से कोई उधार लिया था वो नहीं चुकाया, तो आई एम गिविंग यू द गारंटी। यदि इसने नहीं किया तो मैं आके या तो वो प्रॉमिस पूरा करूंगा या फिर वो डेट जो है वो चुकाऊंगा। ठीक है। तो अब सबसे पहली बात कि सर इट्स अ ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट। ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट मीन्स यहाँ पर मिनिमम 3 पार्टीज होंगी। या तो इस तरीके से होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि 3 सेट ऑफ एग्रीमेंट्स मान लो, एक एक्स और वाई के बीच में, एक एक्स और जी के बीच में, गारंटर के बीच में, और तीसरा वाई और गारंटर के बीच में। या तो इस तरीके से समझ लो कि सर 3 सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से बन रहे हैं, या फिर इसको समझ लो कि सर इट्स अ ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट। ठीक है, जहां पर गारंटी देने वाला गारंटी किस चीज के लिए देगा? या तो कोई प्रॉमिस किया है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से, उस प्रॉमिस को फुलफिलमेंट नहीं होता है तो, और या फिर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कोई डेट लिया है, पैसा लिया है, उधार लिया है, वो नहीं चुका पा रहे हैं, तो उसके लिए गारंटी दी है कि यदि ये नहीं चुकाते पैसा तो मैं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स जो है वो मार्केट में नए कोई चीजों के मार्केट में नई उन्होंने अपनी शॉप खोली है, ठीक है, किसी भी चीज की। अब उनको माल चाहिए उधार पे। ठीक है, वाई बोल रहे हैं सर मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको माल उधार पे कैसे दे दूं। ठीक है, मिस्टर एक्स बोले ये देखो ये एक मिस्टर जी हैं जो मेरे को भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, ठीक है, यदि मैं उनसे कहलवा दूं, गारंटी दिलवा दूं तो, ठीक है, तो मिस्टर जी ने कहा ठीक है, यदि मिस्टर एक्स आपको आपका पैसा नहीं चुकाएंगे तो मैं चुकाऊंगा, आई विल मेक गुड द लॉसेस, आई एम गिविंग यू द गारंटी। ठीक है, तो यदि मिस्टर जी जो है उन्होंने मिस्टर एक्स ने अपना पैसा नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा, यानी कि सेकेंडरी है इनकी लाइबिलिटी, प्राइमरी नहीं है इनकी। प्राइमरी किसकी है? खुद प्रोमिसर या उसकी है। नंबर 1। नंबर 2 कि सर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बोले मैं आपको 500 शर्ट सप्लाई करूंगा। ठीक है, मिस्टर वाई बोले ठीक है आप कर देना, लेकिन आपने नहीं किया तो मुझे जो नुकसान होगा उसका मैं क्या करूं? इसने गारंटी ली ये देगा 500 शर्ट्स, नहीं देगा तो जो भी नुकसान होगा मैं फुलफिल करूंगा आपका। ठीक है, तो प्रॉमिस फुलफिल करने का या कोई डेट लिया है वो चुकाने का, ये सब के पीछे गारंटी होती है। ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट या फिर सेट ऑफ 3 एग्रीमेंट्स, कैसा भी समझ लो, वो होता है। पढ़ना चालू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है ये देखेंगे अपन। श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, इसमें श्योरिटी को गारंटर भी बोला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड कि मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को कोई भी चीज सप्लाई करने का या प्रॉमिस किया इन्होंने कुछ भी करने का, तो मिस्टर जी गारंटर या श्योरिटी जिनको बोला जाता है, गारंटर का दूसरा नाम श्योरिटी भी होता है। ठीक है, उन्होंने गारंटी दिया कि सर ये आपका प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। ठीक है, ये इसने जो प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा करूंगा, या फिर ये जो आपके लिए लायबल है, इसको लायबल होना था, ये इसने अपनी लाइबिलिटी पूरी नहीं की, इसने आपसे उधार लिया था 10 लाख रुपए का, वो नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा। दैट इज, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसने यदि डिफॉल्ट किया तो मेरा नंबर लगेगा। सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? Contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of his default. In case of his default तो मैं पे करूंगा। सर प्रिंसिपल देखो, हु इज द प्रिंसिपल डेटर? पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, यानी कि मिस्टर एक्स जिनको काम करना था, जिनके लिए गारंटी दी गई कि यदि ये डिफॉल्ट मारेंगे तो मैं पेमेंट करूंगा।
So principal debtor is the person in respect of whose default the guarantee is given. Mr. X is the principal debtor जिनके फेल होने के बिहाफ पे गारंटी दी जाती है कि यदि ये फेल हो गए तो मैं करूंगा. क्रेडिटर कौन? द पर्सन टू whom the guarantee is given. ये गारंटर या श्योरिटी ने मिस्टर वाई को गारंटी दी, तो मिस्टर वाई कौन है? क्रेडिटर. मिस्टर एक्स कौन है? पीडी, प्रिंसिपल डेटर. और ये गारंटर या को क्या बोला जाता है? या तो गारंटर या फिर श्योरिटी. ठीक है, तो ये लोग हैं. तो एक ऐसा ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट बनता है क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी या गारंटर के बीच में. मेरे ख्याल से इजी है, समझ में आ गया आप लोगों को? सर एक बार प्रिंसिपल डेटर समझा सकते हो? प्रिंसिपल डेटर, तूने बैंक से उधार लिया, झील जो है उसने बैंक से उधार लिया, झील की फ्रेंड रिया ने गारंटी दी या श्योरिटी दी कि यदि झील नहीं चुकाएगी तो मैं चुकाऊंगी. ठीक है, झील प्रिंसिपल डेटर है, बैंक क्रेडिटर है और रिया गारंटर या श्योरिटी है. अब समझ में आ गया सबको? यस, मंशा, ईशा, शेट्टी. हाँ सर. शेट्टी कहाँ है? चुपचाप कैसे बैठी है भाई? तेरे डाउट नहीं आते? आएंगे अभी. आएंगे सर, जबरदस्ती थोड़ी लेके आऊंगी. 12th के डाउट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप लोगों ने ब्रेक भी पूरा नहीं लेने दिया, पहले ही पकड़ लिया. ऐसा थोड़ी होता है सर. ठीक है, तो जिंदगी बड़ी ही रूड होती है. ठीक है, उसको इजी बनाना पड़ता है थोड़ा सा पढ़ के पहले से एडवांस में. जो पिछले 7 बच्चे 7 के साथ पास हो गए ना, थोड़ा सा उनके साथ में ज्यादा मेहनत करी थी, बस बात इतनी सी है, और दिमाग लगा के मेहनत करी थी. चलिए, सारा क्रेडिट मेरे को नहीं है, मेरे को एक्सपेक्टेशन एक आध की नहीं भी थी बेटा, नाम नहीं लूंगा, पर उसने मेहनत करी तो वो पास हो गया. उसका खुद का भी इलाज है, वो है, क्रेडिट है. चलिए, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. एग्जाम्पल पढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. A requests B to lend rupees 1 lakh to C and guarantees that C will repay the amount within the agreed time. A ने B को रिक्वेस्ट किया कि आप C को 1 लाख रुपया उधार दे दीजिए, वो टाइमली चुका देगा. यदि वो नहीं चुकाता है तो आई गारंटी यू आई विल मेक गुड योर लॉसेस. ठीक है, तो सर ये हो गया प्रिंसिपल डेटर, वही जो अभी मैंने रिया और झील वाला एग्जांपल लिया था. ये हो गया क्रेडिटर और ये हो गया गारंटर या श्योरिटी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. X and Y go into a car washroom. X and Y go into a car washroom. वो कार के वॉशरूम में जाते हैं. X says to the dealer to supply latest model of Hyundai car to Y. कि Hyundai कार का लेटेस्ट मॉडल आप Y को दीजिए. X ने बोला कार शोरूम वाले को आप Y को लेटेस्ट मॉडल दीजिए, एंड एग्रीज दैट इफ Y फेल्स टू पे ही विल. और यदि ये पे नहीं करता है तो मैं करूंगा सर. In case of Y's failure, the car showroom will recover its money from X. समझने वाली बात क्या है कि पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है ना, या इंडेमनिटी जो है, फर्क कहाँ आता है समझना. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, उसमें तो दो ही जन आते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे यू, आई प्रॉमिस टू मेक गुड योर लॉसेस. ठीक है, और पे यू अ सर्टेन अमाउंट, मेरी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी. जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? इट्स मेजरली अ ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट. इसमें 3 पार्टीज होती हैं, और हो सकता है बेटा ज्यादा भी हो. मान लो झील कोई बहुत बड़ा कांड करने वाली है, उसके लिए उसको 10 करोड़ रुपए की जरूरत है. 10 करोड़ रुपए बैंक ऐसे ही थोड़ी दे देगा. बैंक बोलेगा 5 गारंटर लेके आओ, गारंटर नंबर 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 गारंटर लाओ तब जाके 10 करोड़ रुपए का अमाउंट दूंगा. तो यहाँ पर ट्राई मीन्स 3 पार्टी से ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है, मिनिमम 3 चाहिए इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. प्लस गारंटर्स जो होते हैं ना, या गारंटर जो होता है या श्योरिटी जो होता है, उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी इन नेचर होती है, जबकि जो ये है इसकी प्राइमरी इन नेचर होती है. प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी प्राइमरी उसकी होती है, उसने डिफॉल्ट किया तो गारंटर की सेकेंडरी लाइबिलिटी थी. ये दो बातें जो मैंने आपको ये इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में डिफरेंस बताया है, ये ध्यान रखना, अपने आप आएगा. और क्वेश्चंस आते हैं. गारंटी इज कंपैरेटिवली मच मोर डिटेल्ड इन कंपैरिजन टू इंडेमनिटी का टॉपिक, और क्वेश्चन ज्यादातर गारंटी में से ही आते हैं, पर इंडेमनिटी में से भी आ जाए तो तुम अटेंड कर लोगे, मेरे को पता है. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसा एग्रीमेंट है? कि सर ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट है, जिसमें कम से कम 3 पार्टीज होती है.
तो सर इस ट्राईपार्टिएट का एग्रीमेंट का इफेक्ट कैसा ही है, जैसा कि सर या तो एक ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट बना लिया या 3 एग्रीमेंट्स अलग अलग बना लिए। कैसा? पहला एग्रीमेंट सर जो सबसे मेन कॉन्ट्रैक्ट है, विच इज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर। देखो तीन को मतलब उस ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट को अब अपन ने तोड़ना चालू किया है। तो सर कौन कौन से 3 एग्रीमेंट्स बनेंगे? कि सर सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो पीडी और क्रेडिटर के बीच में बनता है। आओ समझना चालू करते हैं। देखो ये तो अपन ने सीन देख ही लिया, ये प्रिंसिपल डेटर झील जिसने लोन लिया है, ये बैंक, और ये गारंटर या श्योरिटी। या तो एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, या फिर पहला एग्रीमेंट मान लो आप प्रिंसिपल डेटर और बैंक के बीच में, जिसको हम सबसे मेन कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या है? मैं आपको लोन दे रहा हूं और आप मुझे इंटरेस्ट समेत इतना पैसा चुकाओगे। ये पहला कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया क्या हुआ? यस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहला कॉन्ट्रैक्ट में पुराना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स याद करो। Both the parties must get some consideration under the contract. Both the parties must get some consideration under the contract. याद है ना? तो सर इसको लोन मिल रहा है और इसको इंटरेस्ट समेत पैसा मिल रहा है। हो गया, दोनों को कंसिडरेशन मिल गया या नहीं मिल गया? ठीक है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट which is the secondary contract, it is between the creditor and the surety. Second is between the guarantor and surety and the bank. कि यदि प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं चुकाया तो मैं दूंगा। प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं चुकाया तो मैं दूंगा। बदले में इसको क्या कंसीडरेशन मिल रहा है रे? बताओ, बदले में इसको क्या कंसीडरेशन मिल रहा है गारंटर या श्योरिटी को? सोचो। अपन ने तो पढ़ा है ना, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यदि एक पार्टी को मिल रहा है दूसरी को नहीं मिल रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दिशा समझ में आई? डायरेक्शन समझ में आया? कनक, मंशा, झील, किस डायरेक्शन में सोचना है? पढ़ा हुआ याद आ रहा है? बोथ द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन। एक को ही मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो मैडम अब बताओ, गारंटर या श्योरिटी, इसने इसके बिहाफ पे बैंक को गारंटी दी है, ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा या चुकाऊंगी, तो इसको क्या कंसिडरेशन मिल रहा है भाई? इसको ये कंसिडरेशन मिल रहा है कि इसकी गारंटी के बिहाफ पे बैंक ने प्रिंसिपल डेटर को लोन देना मान लिया, ये इसके लिए वैलिड कंसिडरेशन होगा। लॉ ने क्या माना है कि मेरी गारंटी के बिहाफ पे बैंक ने प्रिंसिपल डेटर को लोन दे दिया, ये मेरे लिए एक गुड कंसिडरेशन है। समझ में आया किस चीज को कंसिडरेशन माना गया है इधर? भाई उसको लोन मिल नहीं रहा था, मैंने गारंटी दी, तो मेरे मेरे कारण जो प्रिंसिपल डेटर का काम निकल रहा है वो मेरे लिए एक वैलिड कंसिडरेशन है, ये लॉ बोलता है। बात समझ में आया? दैट विल बी माई कंसिडरेशन, कि उसका अड़ा हुआ काम निकल रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया। गारंटर को तो कुछ नहीं मिल रहा ना। इसको कुछ नहीं मिलना नहीं बोलते हैं, इसको लॉ के हिसाब से बोलते हैं दैट विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन, कि मेरे कारण प्रिंसिपल डेटर का फायदा हो रहा है, दैट विल बी माय वैलिड कंसिडरेशन। बात समझ में आई? एक तेरे को केस याद है रिया? अपन ने पढ़ा था, एक केस पढ़ा था जिसमें एक मदर थी, कंसिडरेशन के चैप्टर में पढ़ा था। एक मदर थी, मदर ने डॉटर को अपनी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ठीक है, और बोला था मैं गिफ्ट इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं आप अपने मामा जी को जब तक वो जिंदा है हर साल एक एन्युटी पे करेंगे, हर साल एक एन्युटी पे करेंगे। तो यार मामा जी से डॉटर को कुछ जा रहा था क्या? नहीं जा रहा था। पर उनके लिए वैलिड कंसिडरेशन क्या माना गया? जो मदर ने डॉटर को दिया था, वो मामा जी और डॉटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था कि ये हर साल इनको कुछ ना कुछ एन्युटी पे करेंगी, ये अड़ गई थी ना बाद में कि मामा जी से तो मुझे कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं, ये तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो मैं क्यों पे करूं? तो सर ये जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज हो रही थी, ये मामा जी की तरफ से वैलिड कंसिडरेशन माना गया था या नहीं माना गया था? केस याद आ रहा है कुछ कुछ?
आ रहा है ना? केस का नाम कौन बताएगा? केस का नाम कौन बता सकता है कंसिडरेशन वाले चैप्टर में से? शेट्टी, कौन बताएगा? चिन्नस्वामी वर्सेस कुछ तो क्या क्या वापस बोल। कुछ तो अजीब सा ही नाम था। अजीब सा ही नाम था, मामा जी और ये वाला। चलो तुम्हारा काम है आज इसको देख के आना, थोड़ा सा पुराना भी तो आना चाहिए यार। ठीक है, इसको देख के आना, क्या नाम था इस केस का। उसी तरीके से तो रिया ने बोला ना सर कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हो आप, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है भाई। जो बैंक ने प्रिंसिपल डेटर को गारंटर के कारण, गारंटी देने के कारण जो लोन दे दिया, दैट विल हैव होल्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर गारंटर। बात समझ में आ गई? बैंक को तो मिल रही है गारंटी, बिल्कुल अच्छा कंसिडरेशन मिल रहा है कि वो नहीं पे करेगा तो मैं पे करूंगा। ठीक है, इसको क्या मिला कि सर ये जो कंसिडरेशन है ना, प्रिंसिपल लेटर को लोन मिलना, ये गारंटर के लिए बहुत अच्छा और वैलिड कंसिडरेशन है फॉर दिस सेकेंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल डेटर, बैंक, या इसको क्रेडिटर बोल दो और ये गारंटर, पहला सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके और इसके बीच में, दूसरा सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके और इसके बीच में, तीसरा सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा रे? इसके और इसके बीच में होगा या नहीं होगा? तीसरा सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके और इसके बीच में होगा, प्रिंसिपल डेटर और गारंटर के बीच में होगा, प्रिंसिपल डेटर और गारंटर के बीच में होगा। कौन सा? थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी बिटवीन द श्योरिटी या गारंटर एंड द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? यदि गारंटर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट मारा, उसका पेमेंट बैंक को नहीं कर पाया, वो जो भी लोन लिया था, ठीक है, तो गारंटर को पे करना पड़ गया वो अमाउंट। 10 लाख रुपए का लोन लिया था मान लो, प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं कर पाया, तो गारंटर ने 10 लाख रुपए का लोन क्रेडिटर को दिया, बैंक को दिया। तो अब इंप्लाइड तीसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि गारंटर जो है, इसके बिहाफ पे इसको लोन मिला, तो इसको तो वैलिड कंसिडरेशन मिल रहा है, इसको बदले में क्या मिला? यदि मेरे को चुकाना पड़ गया तो वो सारा पैसा मैं तेरे से वसूल सकता हूं। समझ में आया? इसको क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? प्रिंसिपल डेटर और गारंटर के बीच में तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल डेटर और गारंटर के बीच में। मेरे कारण तेरे को लोन मिला, मेरी गारंटी के कारण, तो इसको तो कंसिडरेशन मिल गया। ठीक है, इसको क्या कंसिडरेशन मिलेगा? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है इन दोनों के बीच में, दैट यदि मेरे को तेरे लिए लोन चुकता करना पड़ा, 10 लाख रुपए मेरे को बैंक को चुकाने पड़ गए, तो वो मैं सारा पैसा तेरे से वसूल सकता हूँ। 10 लाख रुपए मैं तेरे से वसूल सकता हूँ, जो भी मेरे को पे करना पड़ा वगैरह वगैरह, वो मैं तेरे से वसूल सकता हूँ। दैट विल बी एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट between the guarantor and the principal debtor, whereby principal debtor is under an obligation to indemnify the surety। ये देखो, प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी या गारंटर को इंडेमनिफाई कर रहा है कि मेरे कारण यदि आपको कुछ लॉस हो गया, आपको पेमेंट करना पड़ा, तो आई विल मेक गुड द लॉसेस, आई विल पे यू। बात समझ में आई? इन लोग के बीच में तीसरा कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? आई विल पे यू। यस, गेटिंग माय पॉइंट? बोल भैया। एंड में प्रिंसिपल डेटर को श्योरिटी को पे करना ही था, तो वो सीधा क्रेडिटर को ही पे कर देता ना। कई बार सिचुएशन होती है मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बाद में आएगा तब मैं आपको पे कर दूंगा। गॉट द पॉइंट? देयर और कैन एक बी बात देयर और कैन एक बी बात मल्टीपल रीजंस बेटा। सर, इंडेमनिटी का एग्जाम्पल टू गारंटी का था ना, गारंटर का। इंडेमनिटी का एग्जाम्पल टू ये जो ऊपर दिया हुआ है, A contracts to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 5,000 rupees. This is a contract of indemnity। देखो तुम कंफ्यूज मत हो, कई जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंडेमनिटी और गारंटी। सर ये इंडेमनिटी थोड़ी है, ये तो गारंटी है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यदि वो तेरे खिलाफ कुछ केस करता है, उसमें तेरे को जो भी नुकसान होता है वो मैं पूरा करूँ। बात समझ रहे हो? इंडेमनी फर्क कहां आता है?
इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है और गारंटर की लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है। बस यहां से तुम डिफरेंशिएट कर लेना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बात समझ आ गई तेरे को? बस कंफ्यूजन दूर करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। उसने तेरे खिलाफ कुछ किया तो मैं अपने आप पे कर दूंगा, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। उसने तेरे खिलाफ कुछ किया और ऐसा तू ही पे लगता है। नहीं कर पाया तो मैं पे कर दूंगा, ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेकेंडरी लाइबिलिटी। बात समझ आ गई? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, तो इसमें लिखा ये है आवाज ना, नहीं आ रही है जब बेटा, बी माइक नहीं सही पे कर या करता पास में ले या वॉल्यूम बढ़ा अपने जो भी डिवाइस है उसकी। ऐसा लिखा है इसमें कि अगर बी पे नहीं करता तो ए करेगा, मतलब उसका प्राइमरी नहीं है तो A फिर contracts to इंडेमनिटी ना। indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of certain sum 5,000 rupees। उसने तेरे खिलाफ जो भी एक्शन लिया उसको मैं अपने आप संभाल लूंगा, हो गई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। बात समझ गई? ठीक है, फाइन वर्डिंग्स में जाके डिसाइड कर। चलिए, तो सर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट अपन पढ़ रहे थे, इस तरीके से होता है जो तो एक देख लो ना, तुम एक ट्रायंगल बना लो, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर और गारंटर या श्योरिटी। तो या तो एक ऐसा ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट बन जाएगा, या पहला एग्रीमेंट इसके इसके बीच में, दूसरा एग्रीमेंट इसके इसके बीच में, तीसरा एग्रीमेंट इसके इसके बीच में। इन तीनों में प्राइमरी एग्रीमेंट कौन सा होता है? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में लोन देने वाला। सेकेंडरी एग्रीमेंट कौन सा होता है? सर क्रेडिटर और गारंटर के बीच में उस लोन की गारंटी देने वाला। तीसरा एग्रीमेंट जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये होता है कि सर यदि आपको मेरे कारण पे करना पड़ गया, मैं नहीं चुका पाया, तो आई विल मेक गुड योर लॉसेस। ये तीसरा इंडेमनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, आई विल मेक गुड दी लॉस, मतलब आई इंडेमनिफाई यू, कि मैं आपका आई विल मेक गुड द लॉसेस। ठीक है, आई इंडेमनिफाई यू, आई विल मेक गुड द लॉसेस। नेक्स्ट, तो ऐसे तीन होते हैं। अब इसमें मेन चीज क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। इफ द श्योरिटी इज मेड टू पे और परफॉर्म, देन प्रिंसिपल डेटर जो है इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इंडेमनिफाई दी श्योरिटी। इधर इंडेमनिफिकेशन का मतलब प्राइमरी मत लेना रिया, इधर इस वाले पैराग्राफ में इधर कब आ रहा है कि मेरे कारण आपको जो नुकसान हो रहा है वो मैं पे करूं। बात समझ में आ गई? What is indemnity? To make good the losses. Now, the right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him. The right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or he has not demanded the sum due from him. देखो, क्रेडिटर जो है, प्रिंसिपल डेटर ने उसको पैसा नहीं चुकाया, क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं चुकाया और इसने इस पे केस नहीं किया कि नहीं मैं तो डायरेक्टली आपसे मांगूंगा, मैं तो डायरेक्टली आपसे मांगता हूं। क्या ऐसा होना चाहिए? पहला केस किस पे जाना चाहिए? प्रिंसिपल डेटर पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा सोचो इस बारे में मैं क्या बोल रहा हूं। प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, गारंटर। सर अपन ने बोला प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी चुकाने की किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर की। यदि उसने नहीं चुकाया तो गारंटर का नंबर लगेगा। क्या इतनी बात तो जो मैं आपको गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही है सबको? ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी चुकाने की किसकी है? प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी चुकाने की किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की है। यदि वो डिफॉल्ट करता है तो किस सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो पैसा चुकाने की गारंटर की है या नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो हाँ या ना। कनक, मंशा, झील, ईशा शेट्टी, ये वीडियोस ऑफ क्यों है? वाई आर द वीडियोस ऑफ? चालू करो। ठीक है, अब लेकिन यदि प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं चुकाया
तो क्रेडिटर जो है सर, पहले इस पे केस करना जरूरी है या डायरेक्टली भी इससे पैसा मांग सकता है? सर मेरा क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया ना तो तुम्हारे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिएगी। मैंने कहा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है, यदि वो फेल हो जाता है तो गारंटर को पैसा चुकाना है। ठीक है, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, उसने पैसा नहीं चुकाया क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर के पास में क्रेडिटर को कैसे बिहेव करना है? क्रेडिटर को पहले इससे पैसा मांगना है, इसके ऊपर केस करना है, या वो सीधा गारंटर से भी मांग सकता है? सर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा चुकाने की प्रिंसिपल डेटर की है, वो फेल हो गया तो क्रेडिटर को वेट करने की जरूरत नहीं है कि पहले प्रिंसिपल डेटर पे ही केस करूं, वो डायरेक्टली गारंटर से भी मांग सकता है कि ये फेल हो चुका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, अब आपको पैसा चुकाना है। गारंटर ये नहीं बोल सकता जाओ पहले प्रिंसिपल डेटर से वसूल करो, उस पे केस करो, फिर मेरे पास में आना, क्योंकि ठीक है गारंटर यदि वो फेल हो गया तो इस पे केस नहीं किया, ये कोई रीजन नहीं होगा पैसा गारंटर इसको नहीं देवे। इस बात का मतलब दो पैरेलल चीजें चल रही हैं, एक तो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और दूसरा है यदि प्रिंसिपल डेटर ने अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो पूरी नहीं की तो फिर गारंटर रिस्पॉन्सिबल होगा। गारंटर कभी ये नहीं बोल सकता कि पहले उससे वसूलने की कोशिश करो फिर मेरे पास में आओ, वो फेल हो गया, अब मेरा ऑप्शन है मैं उसके पे ऊपर केस करना चाहूं करूं, मैं डायरेक्टली आपको बोलूं सर वो फेल हो गया गारंटर, अब आप हो तो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, ये मेरा क्रेडिटर का ऑप्शन है, मैं चाहूं जिसको बोल सकता हूँ। गारंटर कैनॉट से। क्या मोटा मोटा समझ में आया? बाकी तो पढ़ेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा समझ में आया दोनों अलग अलग बातें कैसे है? रिया, झील, कनक, मंशा, ईशा वांगड़, समझ में आया मोटा मोटा? ठीक है, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आप लोग एक काम करना, थोड़ा सा ये आगे एक दो पेजेस पढ़ के आने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। कल अच्छे से पढ़ा, पहले पढ़ा हुआ होगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अपन मिलते हैं, बाकी दिन में 2:30 बजे मिलते हैं। ईशा वांगड़ तेरा जो एक डाउट है कंपनीज एक्ट का वो दिन वाली क्लास में वो कंपनीज एक्ट वाली क्लास में लेता हूँ, ठीक है? Okay, sir.